और आज बोले एक द्वापर में नकली स्वरूप बना करके जा रही जिसका नाम है पूतना, तो बोले उसे भी अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। भगवान मिलते किसे हैं? गोस्वामी ने लिखा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट चलो छेद भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोले भगवान तो निर्मल हृदय बालों को मिला करते हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर से राम राम करते हो, राधे श्याम कहते हो और अंदर से कहते हो कि मेरी गली में आना तब बताऊंगा। बोले भगवान को ये कपटपूर्ण मैत्री का परिचय पसंद नहीं है। भगवान तो उसी को मिलते हैं जिसका हृदय निर्मल हो। आज पूतना भी नकली स्वरूप बना करके गई। बोले महाराज कन्हैया पालने में झूल रही है, हजारों सखियां आ रही हैं, हजारों सखियां जा रही हैं, बड़ा उत्सव मनाया जा रहा। और जब पूतना को देखा तो कहा कि लगता है कि नंदरानी यशोदा की बचपन की कोई सखी है, लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई है। मार्ग दे दिया और जैसे ही मार्ग दिया पूतना पालने के समीप पहुंची। नंदरानी यशोदा ने देखा कि मेरे घर कोई बहन आई है, कोई सखी आई है, लगता है कोई ब्राह्मणी आई है, लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई है। और अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। यदि आपके घर में अतिथि आए, भलाई रात्रि के 12 बजे हो, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि उस समय आप उठ करके जाएं और कहें कि भैया पानी पी लो, चाय पी लो, भोजन में क्या बना दे पहले भोजन कर लो। भले सामने वाला व्यक्ति ना करे, लेकिन उस समय आदर सत्कार सम्मान करना आपका धर्म है, क्योंकि अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। नंदरानी यशोदा ने कहा कि मेरे घर कोई ब्राह्मणी आई है, अतिथि सत्कार करना हमारा धर्म है। कहाँ से आई हो? पूतना ने कहा ये तो बाद में बताऊंगी। मैंने जैसे ही सुना नंदरानी यशोदा ने 80 वर्ष की उम्र छोटे से लाला को जन्म दिया, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं लाला को आशीर्वाद देने के लिए चली आई। कहा कि यशोदा मैया अंदर चली गई दूध गर्म करने के लिए। इधर पूतना कन्हैया के पालने के समीप पहुंची। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, कन्हैया का जन्म हुआ है अष्टमी को और पूतना पहुंची है चतुर्दशी को। कहा कि जहाँ 14 चीजें निवास करती हैं वहाँ अविदा का निवास होता है, और जहाँ अविदा का निवास होता है वहाँ पूतना प्रविष्ट होती है। आज देखा तो बोले पूतना ने अपने सर के पल्लू को उठाया। कहा कि महाराज पूतना घूंघट लगाए हैं लंबे, भलाई आप लंबा घूंघट लगाएं अथवा ना लगाएं, भले आपके सर पर पल्लू हो, जरूरी नहीं है कि लंबा पर्दा होना चाहिए। लेकिन बोले महाराज आंखों का संकोच अवश्य ही होनी चाहिए, आंखों में शर्म होनी चाहिए, आंखों में लज्जा होनी चाहिए, नेत्रों में हया होनी चाहिए। आज बोले महाराज सूर्पनखा ने इसलिए लंबा घूंघट लगाया था क्योंकि वो अपने आप को छुपाना चाहती थी, ढकना चाहती थी। आज जैसे ही कन्हैया के पालने के समीप पहुंची और जैसे ही घूंघट को उठाया, कन्हैया की नजर पूतना पर पड़ी, पूतना की नजर कन्हैया पर पड़ी। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, आज पूतना को देखा और भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। कहा कि नेत्र बंद क्यों कर लिए? बोले भगवान कन्हैया के एक नेत्र में है चंद्र देवता का निवास और एक नेत्र में है सूर्य देवता का निवास। और चंद्र देवता सूर्य देवता ने जब पूतना राक्षसी को देखा तो मानो चंद्र देवता और सूर्य देवता के मन में गलानी हो गई। वो राक्षसी पूतना को देखना नहीं चाहते, इसलिए ऐसा लगा मानो चंद्र देव और सूर्य देव ने अपने आप को ढक लिया हो। और कहा कि आज नेत्र बंद कर लिए। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित ये भाव हो सकता है लेकिन, और बोले जिस काम में लेकिन चूकी किंतु परंतु आ जाए समझ लेना चाहिए कि कोई बात है। बोले लेकिन क्या?
बोले आज देखा तो नेत्र इसलिए बंद कर लिए, मन में विचार किया कि मेरी 24 अवतार हुए हैं, लेकिन 24 अवतारों में केवल 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं। बोले एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार। और राम अवतार में सबसे पहले मुझे ताड़का को मारना पड़ा। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि एक ही बाण प्राण हर लीना, 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 दीन जानते ही निज पद कीना, दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना। श्री राधे। इस पावन अवसर पर कुछ दानदाताओं की सूची यहाँ मंच पर पहुंची है, जिसमें हमारे आदरणीय रघुराज सिंह यादव जी गंगावली वालों की ओर से 2 क्विंटल आलू भंडारे के लिए दान में आया हुआ है। जोरदार तालियों से ऐसे दानदाताओं का स्वागत करें। उसी के साथ में शहीद खान गंगावली वालों की ओर से 50 किलो चीनी, जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें। और डॉक्टर राम नरेश राजपूत झांसी वालों की ओर से 500 रुपए का दान, राकेश यादव परसर वालों की ओर से 200 रुपए का दान कमेटी को प्राप्त हुआ है। आप सभी भक्तों से निवेदन है, ताली बजा करके ऐसे भक्तों का मनोबल बढ़ाएं। और जो भी भक्तगण दान देना चाहते हैं, गेट के पास में हमारे भैया बैठे हैं, उनको अपनी नाम अंकित कराएं और मंच के द्वारा यहाँ पर उद्घोषणा करवाएं। श्री राधे, जय श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा गोविंद भगवान की जय। कहा बोले 2 ही अवतार श्रेष्ठ है, एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार। और जब मैं राम बन करके आया तो सबसे पहले मुझे उद्धार करना पड़ा ताड़का का। विश्वामित्र जब लेकर के गए, जो बक्सर बिहार के पास के हैं, और ध्यान रखना एक विश्वामित्र ही ऐसे संत हैं कि जिन्हें राष्ट्र की चिंता हुई है। जब जब हमारे राष्ट्र पर कोई संकट आता है, जब जब हमारे देश पर कोई संकट आता है, तो चिंता किसी संत को हुआ करती है। बोले महाराज चिंता हुई विश्वामित्र को, राम जी को लेने के लिए गए थे और राम जी को लेकर के आए। बोले यज्ञ करने के लिए बैठे, ताड़का आ गई मारने के लिए, यज्ञ विध्वंस करने के लिए। तो विश्वामित्र ने इशारा किया कि राम इस ताड़का का उद्धार कर दो। राम जी ने कहा कि गुरुदेव, यदि आपने मुझसे पहले कहा होता कि मुझे एक नारी का वध करना पड़ेगा, तो कभी भी मैं आपके साथ ना आया होता। हमारे रघुकुल की ये रीति है, हम रघुवंशी हैं, हम सूरवंशी हैं, हम कभी भी अबलाओं पर, नारियों पर हाथ नहीं उठाते। बोले महाराज हम नारियों पर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करते। यदि आप पहले कह देते कि आपको एक नारी का वध करना पड़ेगा, तो हम कभी भी आपके साथ नहीं आते। और इतना ही नहीं, ये सुकेतु की कन्या है, और सुकेतु हमारा परम भक्त था, और अपने भक्त की पुत्री का वध हम कैसे कर सकते हैं। तब विश्वामित्र ने कहा राम, और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि माते पिता गुरु प्रभु की बानी, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, माते पिता प्रभु की बानी, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना ही विचारे कर शुभ जानी, बिना ही विचार करी शुभ जानी, बिना ही विचार करी शुभ
पिता जो आज्ञा दे, गुरुदेव जो आज्ञा दे, बिना सोचे समझे उस आज्ञा का पालन करना चाहिए। राम इस ताड़का का उद्धार कर दो। तो बोले महाराज जो दुष्ट थी, दुराचारी थी, एक बाण मारा। ध्यान रखना, राम जी जैसा दयालु, बाहरी भारत के ठाकुर, बाहरी जग का परमात्मा, इतने से दयालु भगवान और कहां मिलेगा। बोले राम जी ने जिस भी भक्त को मारा एक ही बाण से मारा, बोले दूसरा बाण दिया नहीं। बोले भलाई रावण में 31 बाण मारे, लेकिन 30 बाण तो केवल औपचारिकता के लिए थे। 31वां बाण जैसे ही नाभि से लगाया और रावण धराशायी हो गया। बोले भगवान हमेशा अपने भक्त को एक ही बाण से मारते हैं, क्योंकि रघुनंदन राम नहीं चाहते कि किसी को ज्यादा पीड़ा हो, किसी को असहनीय दर्द हो, इसलिए एक ही बाण से उसका उद्धार कर देते हैं। बोले महाराज गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा कि माता पिता गुरुदेव जो भी कहे बिना सोचे समझे उस आज्ञा का पालन करना चाहिए। कहा कि अबला है। गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा कि अबला नहीं है, ये सबसे बड़ी बला है। बोले यदि ये बला टर गई तो हम बिना सोचे समझे यज्ञ कर पाएंगे। और बोले एक ही बाण मारा और एक ही बाण में ताड़का का उद्धार कर दिया। दीन जानते ही निजपद दीना, बोले अपना परम पद दे दिया। भगवान ने किया कि जो यज्ञ नहीं करने देती थी, यज्ञ को विध्वंस किया करती थी, उस ताड़का को एक ही बाण में मारा और परम पद दे दिया। तो राम जी ने कहा कि सुकृति की कन्या थी, ये मेरे भक्त की कन्या थी। और शास्त्र और साधु ऐसा कहकर कही है कि जिस घर में भगवान का भक्त पैदा हो जाता है उस घर की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। और इस सुकृति की कन्या थी, भक्त की कन्या थी, इसलिए हमने इसे मोक्ष दे दिया, अपना परम पद दे दिया। आज भगवान कन्हैया ने देखा तो सोचा कि जब मैं राम बना तो मुझे ताड़का का उद्धार करना पड़ा, और आज जब मैं कृष्ण बना तो ये पूतना मारने के लिए आ गई। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, आज देखा कन्हैया ने पूतना को नेत्र बंद कर लिया। बोले नेत्र बंद क्यों कर लिए? कहा कि कन्हैया ने याद किया भगवान शंकर को, और भगवान शंकर से कहा कि जिस समय जहर निकला था समुद्र मंथन से, और मैं बहुत छोटा था, मुझे जहर पान करने का अभ्यास नहीं था, तब मैंने आपको याद किया था, आप आए थे, मेरे हृदय में हृदयस्थ हुए थे। और बोले महाराज जो जहर आया था, निकला था, उस जहर का पान किया था आपने, और अभी भी मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे जहर पान करने का अभ्यास नहीं है, इसलिए आप आओ, मेरे हृदय में हृदयस्थ हो जाओ, और जो पूतना मौसी अपने स्तनों में जहर लगाकर आई है उस जहर का पान करो। कहा कि भगवान शंकर का ध्यान करने के लिए आज नेत्र बंद कर लिए हमारे गोविंद ने। संतों ने इस पर 5वां भाव दिया। बोले भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि अभी तक हमारे भ्रम में लाखों बच्चे मारे गए हैं ब्रज में, और उनका तो कोई अपराध नहीं था, वो तो निरपराध थे। उन बालकों को कौन सी गति देनी चाहिए, बोले यह सोचने के लिए परमात्मा ने अपने नेत्र बंद कर लिया। बोले ब्रज के छठवें संत ने 6वां भाव दिया, बोले इसलिए गोविंद ने नेत्र बंद किए। भगवान ने सोचा कि जो मुझे जिस भाव से देखता है मैं उसे उसी भाव से दिखता हूँ। और गोस्वामी ने लिखा कि जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। कहा कि ज्ञानियों को भगवान ब्रह्म के रूप में दिखते हैं, जो युवतियां होती हैं उन्हें भगवान काम के रूप में दिखते हैं। कहा कि महाराज जो भगवान को सखा मानता है उन्हें भगवान सखा के रूप में दिखते हैं, जो भगवान को अपना पुत्र मानता है उन्हें भगवान पुत्र के रूप में दिखते हैं, और जो भगवान को अपना शत्रु मानता है उन्हें भगवान काल के रूप में दिखते हैं। और ये पूतना तो मुझे मारने के लिए आई है, इसे हम काल के रूप में दिखाई देंगे।
और कहीं ये पूतना भाग ना जाए इसलिए नजरें नहीं मिलाई, बोले नेत्र बंद कर लिए। बोले वृंदावन के सातवें संत ने सातवां भाव दिया, कहा कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि जो भी मुझसे नजर मिलाता है उसे मुझसे प्रेम हो जाता है, और कहीं इस पूतना को मुझसे प्रेम हो गया। और बोले महाराज यदि प्रेम हो गया, मैंने नजरें मिलाई, इसे प्रीति हो गई, तो फिर पूतना को मारना मर्यादा के विरुद्ध होगा। बोले इसलिए हम स्तनपान करते जा रहे हैं। 2 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, 25 मिनट हुए, 35 मिनट हुए, लंबा समय हुआ। आज पूतना ने अपना विकराल स्वरूप लिया, अनंत आकाश में उड़ने लगी। बार बार कहती है छोड़ कन्हैया, छोड़ लाला। तो आज छोटे से कन्हैया ने कहा पूतना हम पे तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो ना आवे। और मौसी हमारी ये बचपन की मजबूरी है कि जिसे भी हम पकड़ते हैं, चाहे मेरा भक्त हो और चाहे मेरा अभक्त हो, जिसका भी हम हाथ पकड़ते हैं उसे ठिकाने लगाकर छोड़ते हैं। बीच मार्ग में छोड़ना मेरी आदत नहीं है, और यदि मैंने आपको पकड़ा है तो छोड़ना मेरी आदत नहीं है, और यदि मैंने आपको पकड़ा है तो अब आपको ठिकाने लगाकर ही छोड़ेंगे। बोले पूत ना, पूत के बाद यदि डैश लगा दिया जाए, ना लिख दिया जाए, तो मानो पूतना कहती है पुत्र ना मुझे मारो मत। बोले बार बार कहती है अरे पूतना पुत्र मारो मत, मारो मत, छोड़ दो। आज कन्हैया भी बोले कितने दिन के हैं। बोले जन्म हुआ अष्टमी को, पूतना पहुंची चतुर्दशी को। 7 दिन के कन्हैया बोल गए मौसी पकड़बो ही आवे, छोड़बो ना आवे। पूतना ने कहा ये 7 दिन का बालक बोल रहा है, ये तो बड़ा चमत्कारी मालूम होता है। और जैसे ही पूतना के प्राणों का शोषण किया, सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित जब पूतना का शरीर जमीन पर गिरा, बोले कितना लंबा है, बोले 18 किलोमीटर का पूतना का शरीर है। बोले 18 किलोमीटर की पूतना जब जमीन पर गिरी, पूतना के शरीर के नीचे जितने भी वृक्ष आए वो सब चकनाचूर होकर के धड़ाम से जमीन पर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज 18 किलोमीटर की पूतना जब जमीन पर पड़ी है, छोटे से कन्हैया वक्ष स्थल पर है। मैया कौशल्या ने अपना प्रधान द्वार खोला। बोले महाराज प्रधान द्वार पर पूतना के वक्ष स्थल पर कन्हैया है। माताओं का एक अलग से पुराण होता है जिसका नाम होता है वात्सल पुराण। बोले कन्हैया हरकतें कर रही हैं जो बच्चे किया करते हैं। सा मुंच मुंचालमती प्रभासली निष्पीडियम माना खिल जीव मर्मणि विवृत नेत्रो चरणों भुजो में। कहा कि आज मैया मैया यशोदा ने दौड़ लगा दी। पीछे पीछे पूर्णमासी पुरोहिताइनी है, पूर्णमासी पुरोहिताइनी पीछे दौड़ रही है। मैया यशोदा ने दौड़ करके कन्हैया को अंक में भर लिया, हृदय से लगा लिया। आज पूर्णमासी पुरोहिताइनी ने कहा यशोदा 80 वर्ष की उम्र में तो लाला को जन्म दिया था, यदि आज हमारे लाला को कुछ हो जाता तो क्या होता। कहा कि मैं तो समझ ही नहीं पाई कि राक्षसी है, मैं तो सोची कि कोई ब्राह्मणी है लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई है। कहा आज इधर सखाओं ने पूतना के शरीर को जलाया, और जब पूतना के शरीर को जलाया कि पूतना लोको बाल घनी राक्षसी रुधिराशना जिंघाशया पे हरैस्तनम दत्वा अपसदितम। बोले महाराज पूतना के शरीर को जलाया, निकलनी चाहिए थी दुर्गंध, निकल पड़ी सुगंध। तो किसी ने कहा कि पूतना